जय हिंद साथियों। आपके अपने चैनल इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सीटेट प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम लोग जनवरी 2021 में हुए प्राइमरी स्तर के पेपर को हल करेंगे। पहला प्रश्न, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चों को जेड पीढ़ी में पढ़ाया जाना चाहिए, जो तब होता है जब वे किसी कार्य को लगभग पूरा कर सकते हैं, लेकिन सहायता के बिना अपने दम पर नहीं। नेक्स्ट, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक। ऑप्शन ए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन सी। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। प्रथागत। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा या मनोबंध। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त अवस्था में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन
अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकतर अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसके शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का
व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वनियमन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ऑप्शन 4। पर्यावरण अध्ययन, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, मणिपुर नहीं है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? ऑप्शन 3, गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन 3, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ऑप्शन 4 ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनी जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 तेलंगाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, पालक और गुड़, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। बाज, चील और गिद्ध, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग नीचे दिए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। दक्षिण पश्चिम में गुजरात और दक्षिण पूर्व में बिहार पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? क्रोगर, जॉहन मेंडल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए
छह विषयों में से एक है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन 1 ए और बी सही होंगे। नेक्स्ट, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से संबंध में सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया वह कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक सीखने में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है।
यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन 2 ए सी डी सही होंगे। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? झारखंड। ऑप्शन 4। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 185 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 25 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मान लेते हैं ये आपका घर है यक्ष। पहले आप ठीक दक्षिण की ओर 25 मीटर जाते हैं। मान लेते हैं यहां पर कितना है 25 मीटर। यहां तक आते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर, पूर्व में 100 मीटर, ठीक पूर्व में आप 100 मीटर जाते हैं, 100 मीटर सुरंग पार करते हैं। अंत में ठीक उत्तर में 125 मीटर चलते हैं। फिर यहां से आप 125 मीटर फिर से चलते हैं। मीटर दूरी पर वाई अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? जब ये 100 है तो ये भी 100 होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम में, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। नेक्स्ट, कोई लड़का नगर कोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नगर कोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1125 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी?
4 जून को कितने बजे चला है ये? 22:30। ठीक है, 22:30, यानी इसमें कितना है? 1.5 घंटा, 1:30। और उसको 5 जून को उसका पूरा समय लगा हुआ है, 5 जून को, यानी 24 घंटे लगे हुए हैं। फिर वो 6 जून को कितने बजे पहुंचता है? 4:30 बजे, यानी 4.5 घंटा इसमें हो गया। जब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 4 29, 24 4 28, 28 से 29, यानी 30 घंटे हो जाएंगे, 30 घंटे। और इसका सूत्र लग जाएगा, चाल चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1145 किलोमीटर। और समय कितना निकाला हम लोगों ने? 30। तो इसको जब काटेंगे हम लोग तो लगभग आएगा 38.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, यह गलत होगा। नेक्स्ट, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन 3, दक्षिणी अमेरिका से। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी और अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। गांधी विश्व के नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य की है, जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। प्रश्न है, इनमें से किसे गांधी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा, सही है। विवेक से मित्रता। गांधी जी ने गुलामों से आजादी का लक्ष्य नहीं बनाया। नेक्स्ट, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदना के नैतिक मूल्य का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता है? सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भिन्न है? ऑप्शन 4, वीरता। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए।
समान। ऑप्शन 2, अपना पराया में समास है। अपना पराया में समास है। ऑप्शन 3, द्वंद्व समास। द्वंद्व, साथियों, द्वंद्व समास की पहचान है। द्वंद्व मतलब क्या होता है? लड़ाई या झगड़ा। जब लोगों में लड़ाई या झगड़ा क्या होगा तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है। द्वंद्व समास में जब भी आप विपरीत वर्ड देखें, जैसे अपना पराया, दाल भात, तो वहां पर द्वंद्व समास लगाइए। द्विगु समास, द्विगु समास संख्यावाची समास होता है। तत्पुरुष समास में कर्ण कारक चिन्ह होते हैं और अव्ययी भाव समास में सामान्यतः उपसर्ग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? व्यवहार। ऑप्शन 2, शांति को कहां पाया जा सकता है? स्वयं में। ऑप्शन 1। नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। कह रहे हैं कि देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार जूझती नगर नहीं डगर, ज्योति नीत धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। तो पहला प्रश्न है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, देश आज रो रहा पंक्ति का आशय है देश में अशांति का वातावरण है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पीयूष का विलोम शब्द है विष। ऑप्शन 4। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष और जहर का पर्यायवाची शब्द है विष। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है भ्रष्ट धन आचार। भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्ट से टा से आ और यहाँ आ मिलकर दीर्घ आ हो जाता है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। भ्रष्टाचार में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके। ऑप्शन 2। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना से आरंभ होता है चित्र बनाने से। ऑप्शन 2। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से मौका देते हैं परखने, जुड़ने और तादाद में। ऑप्शन 1।
पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? चिंतन क्षमता के विस्तार से। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। स्वावर्तनी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया है। वाइगोस्की ने। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द्विभाषिता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। विद्वत। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन 4। भाषा प्रयोग पर। नेक्स्ट, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। विचारों की क्रमबद्धता पर। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। सोचते महसूस। ऑप्शन 4। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता न टूटे। भाषा प्रयोग। ऑप्शन 2। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा में रंगते प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 3।